सुप्रभात। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपकी कक्षा 11th के सभी छात्र भैयाओं का स्वागत है। और हिंदी की आपकी पुस्तक आरोह भाग 1 में जैसा कि हम लोग पिछले 2 वीडियो के माध्यम से नमक के दरोगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन किए हैं। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के शेष बचे हुए अंश का अध्ययन करेंगे। जैसे आज हम लोग यहाँ से पढ़ना है, पंडित अलोपी दिन ने बंशीधर से कहा दरोगा जी से लेकर अलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया तक की संदर्भ सहित व्याख्या आज हम लोग जानेंगे। आइए इस अंश में क्या कुछ लेखक ने वर्णित किया है, बताने का प्रयास किया है, आइए जानते हैं। पंडित अलोपी दिन ने बंशीधर से कहा दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने आपको अपना और आपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। प्रस्तुत गद्य अवतरण का प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पठित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा नामक कहानी से अवतरित है। प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक प्रेमचंद्र जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब धन बल से अलोपी दिन ने पंडित बंशीधर को परास्त कर दिया, उसके कुछ ही दिन बाद पंडित अलोपी दिन के मन में अपने किए की आत्मग्लानि उत्पन्न होती है, अपने किए पर आत्मग्लानि उत्पन्न होती है, और वह उस आत्मग्लानि से इतने क्षुब्ध होते हैं कि आज अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए अपने घर से चलकर बंशीधर के पास आते हैं और अपनी बातों को बड़े ही विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं। पंडित जी बंशीधर से कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ आप इसे खुशामद मत समझिए। खुशामद करने के लिए मैं इतना कष्ट नहीं उठाता। उस दिन जिस दिन आपने मुझे रात को गिरफ्तार किया था, आपने स्वयं गिरफ्तार किया था, लेकिन मैं आज स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार चलकर आपकी हिरासत में आया हूँ, आपकी गिरफ्त में आया हूँ। पंडित अलोपी दिन जी बताते हैं कि मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों को से काम पड़ा, किंतु मुझे यदि किसी ने परास्त किया, वास्तव में किसी ने हराया, तो आपने हराया। आपकी ईमानदारी के आगे मैंने हार मान ली है। वास्तव में आप एक कर्तव्यनिष्ठ दरोगा हैं। आपकी कर्तव्य निष्ठा ने मुझे परास्त कर दिया है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था। बताते हैं कि मैंने इससे पहले सभी उच्च पदाधिकारियों को अपना और अपने धन का गुलाम बना के छोड़ा था। मुझे आज आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए कुछ विनय करूं, आपके लिए कुछ कह सकूं। देखिए, आत्मग्लानि से जब व्यक्ति
स्वयं में कुछ सोचता है, जब आत्मग्लानि आती है, अपने किए पर खुद ही आत्मग्लानि होती है, तो कुछ ऐसी ही स्थिति सभी के मन में होती है और वह उस बुराई को सदैव के लिए छोड़ने को तत्पर होता है और अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के सम्मुख अपना सब कुछ समर्पण करने को तत्पर हो जाता है। आगे की पंक्तियों में प्रेमचंद्र जी ने पंडित अलोपीदीन द्वारा दिए गए प्रस्ताव का वर्णन किया है। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन में मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ भी अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिएगा। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे तो आपका दास हूँ, जो आज्ञा हो वह मेरे सिर माथे पर। आज पंडित अलोपीदीन को इस गद्य अवतरण में लेखक ने बताया है कि पंडित अलोपीदीन को आत्मग्लानि हुई है और वहाँ पंडित बंशीधर के पास जाते हैं, अपने किए पर क्षमा याचना प्रस्तुत करते हैं। और यद्यपि बंशीधर उनके जाने को और ऐसे क्षमा याचना को यह मानते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यह मुझे यहाँ लज्जित करने के लिए आते हैं, लेकिन पंडित जी की बातों को सुन करके उनके द्वारा किए हुए विनयपूर्ण बर्ताव को देख करके कहीं न कहीं उनको लगता है कि अब पंडित जी के मन में, पंडित अलोपीदीन के मन में स्वयं ही अपने किए पर लज्जा आई है और इस प्रकार पंडित जी बड़े विनयपूर्ण ढंग से पंडित बंशीधर के नतमस्तक होते हैं, क्षमा याचना करते हैं और बताते हैं कि मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, जो भी आज्ञा हो मैं अपने सिरधार्य करूँगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी होगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। आज बंशीधर के सम्मुख पंडित अलोपीदीन जी एक स्टाम्प पर लिखा हुआ स्वयं का हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रस्ताव उन्हें देते हैं और कहते हैं, जो सवाल मैंने इस स्टाम्प पेपर में लिखा है, जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं आपके द्वार से जाने वाला नहीं हूँ। मुंशी बंशीधर ने इस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकरों। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। देखिए, यहाँ भी बंशीधर ने अपनी कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए कहा है कि पंडित जी देखिए, यद्यपि आपने जो इस स्टाम्प पेपर में जिस पद के लिए मुझे
नियत किया है, जिस अपनी अस्थाई जायदाद संपत्ति का मैनेजर नियुक्त किया है, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसा कहकर पंडित बंशीधर ने अपनी उदारता का परिचय दिया, अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है और यह बताने का प्रयास किया है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, व्यक्ति विशेष को उन परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एक तरफ पद का लोभ था तो दूसरी तरफ सामने गृहस्थी को चलाना था, लेकिन फिर भी देखिए कहते हैं मैं आपके द्वारा दिए हुए इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। सीधे और सीधे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक योग्य मनुष्य की जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आज आत्मग्लानि से भरे हुए वंशीधर के सम्मुख पंडित अलोपीदीन जी ने बहुत ही उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन बंशीधर ने बड़े गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपका दास ही हूँ। जिस तरह से आप अन्य लोगों पर कृतज्ञतापूर्ण भाव रखते हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन मुझ में वह विद्या नहीं है, न बुद्धि है, न स्वभाव है। मेरे में बहुत सी त्रुटियां हैं। ऐसे महान कार्य के लिए मेरे में वह अनुभव भी नहीं है जिसकी ज़रूरत आपको शायद पड़ेगी। देखिए, बार बार उनके द्वारा दिए हुए उस पद को बार बार इनकार करते हैं। यह बताने का प्रयास करते हैं पंडित बंशीधर जी कि शायद यदि आप मुझे इस पद का लालच देते हों तो मुझको इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे की पंक्तियों में देखिए, जैसे ही इन्होंने ऐसी बातें रखी, अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथों में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। आज देखिए, आत्मग्लानि से भरे हुए पंडित अलोपीदीन जी बंशीधर के सम्मुख कलम निकालते हैं और कहते हैं, जो भी प्रस्ताव मैंने स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार कीजिए। मुझे किसी कार्यकुशल व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, न किसी मर्मज्ञ व्यक्ति की जरूरत है। मुझे तो केवल और केवल आप जैसे हो। जिस तरह से आप उस रात को एक उदंड, बेमरौवत, कठोर दरोगा के रूप में, धर्मनिष्ठ दरोगा के रूप में मेरे साथ बर्ताव किया था, मुझे वही वंशीधर आज भी चाहिए। आप एक विशेष प्रकार के मोती हैं। मैं उस आपकी योग्यता को उसी रात समझ लिया। मुझे अब आपकी योग्यता परखने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और मेरे ऊपर कृतज्ञता करें। मैं आपका कृतज्ञ होऊंगा। आज देखिए, जब कभी भी मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसका मन कहीं न कहीं उसे खुद ही कोसता है। अलोपीदीन के मन ने भी खुद को कोसा और आज आत्मग्लानि से भरे हुए अलोपीदीन जी बंशीधर को बार बार अपनी संपत्ति का मैनेजर बनने
के लिए बार बार विनित होकर के प्रार्थना करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे सीख लेनी है कि बुरे कर्मों को करने के बाद मनुष्य के मन में जब भी आत्मग्लानि भरती है तो कहीं न कहीं उसे इसी स्थिति की प्राप्ति होती है, और शायद इसके बाद, आत्मग्लानि के बाद, वह अपने बुरे कर्मों के सारे क्रियाकलापों को बंद करने के लिए एक अडिग निष्ठा मन में जो है कि रख लेता है। जैसे पंडित अलोपीदीन के मन में यह भाव आया है। वंशीधर की आंखें डबडबा गईं, हृदय के संकुचित पात्र ने इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा के दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर दस्तखत कर दिए। बार बार विनीत होकर के जब पंडित अलोपीदीन प्रार्थना करते हैं कि आप इस स्टाम्प पेपर पे दिए हुए पद को स्वीकार कीजिए, तो आज बंशीधर की आंखें डबडबा जाती हैं, करुणा आ जाता है। हृदय में संकुचित जो पात्र है उसके ऊपर इतना एहसान उनके मन में समा न सका। बड़ा ही एहसान मंद समझते हैं स्वयं को, और एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के अंदर शायद ऐसे ही भाव उत्सर्जित होते हैं। किसी के द्वारा किए गए उपकार को वह हमेशा ही मानता है। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए अच्छे बर्ताव को एहसान के रूप में ही लेता है। और एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और कांपते हुए हाथों से देखिए मैनेजरी का जो पद है उसे स्वीकार करते हैं, उस कागज पर दस्तखत कर देते हैं। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर के उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। अलोपीदीन बड़े ही प्रफुल्लित मन से, प्रसन्न मन से उन्हें गले लगा लेते हैं। इस प्रकार सत्य असत्य पर विजित होता है, सत्य असत्य पर विजित होता है, धर्म अधर्म पर विजित होता है, धर्म की अधर्म पर विजय होती है। कहानी का अंतिम बिंदु भी यही है। इस कहानी में प्रेमचंद्र जी ने यही बताया है कि हमेशा असत्य को हराता है, धर्म अधर्म को से हार जाता है। केवल और केवल मन में अडिग निष्ठा का होना आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, आपको भी इस पाठ से यह सीख लेनी है कि कर्तव्य की निष्ठा के राह पर चलते हुए जब कभी भी अवसर आए तो हम कर्तव्य निष्ठा के राह पर चलते हुए चाहे जितनी भी बाधाएं क्यों न हो, हम एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बने रहें और कर्तव्य निष्ठा के उस उत्तम पड़ाव को, उत्तम स्थान को प्राप्त करें जिस तरह से वंशीधर ने अपने जीवन में उस उत्तम स्थान को प्राप्त किया था। इस आशय के साथ कि हम सभी एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। एक बात और आपको बताते चलें कि आपके अभ्यास प्रश्नोत्तर जो हैं आपके इस वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है भेजे गए हैं। आपको चाहिए कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उससे अभ्यास प्रश्नों को पूरा करें, अपनी कॉपी में लिखें या यथासंभव उसे याद करें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी उसमें वो आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। इस आशय के साथ कि हम अपने कर्तव्य को पुनः ईमानदारी के साथ सहभागितापूर्ण ढंग से पूरा करेंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।